71 बीपीएससी मेन से के छात्रों का इस विशेष से सत्र में स्वागत है। और आज के इस विशेष सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति को हमने लिया है। ये लोकोक्ति थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इसके मीनिंग को देखेंगे तो बहुत ही मीनिंगफुल लोकोक्ति है। और इस मीनिंगफुल लोकोक्ति पर अगर हमें निबंध लिखना है तो हम किस प्रकार से निबंध लिखें। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि निबंध लिखने में यानी लोकोक्तियों पर अगर आप निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखने में सबसे पहला जो वर्ग क्या है कि लोकोक्ति का अर्थ, राइट, यानी इसका मीनिंग हमें जानना पड़ेगा और फिर इसका भावार्थ भी जानना पड़ेगा। ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सबसे पहले हमें करना होता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो क्या है कि नेह न जाने ओछी जात, भूख न जाने जूठी भात, प्यास न जाने मुर्दा घाट, नींद न जाने जिलंगा घाट। यानी चार महत्वपूर्ण चीज जो है जीवन के, यानी मनुष्य के जीवन के चार महत्वपूर्ण जो आयाम है, चार इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट पर ये लोकोक्ति प्रकाश डालती है। अब इसमें देखिए कि पहला जो इसका एस्पेक्ट है, यानी यहाँ से हम अगर लेते हैं तो ये कहता है नेह न जाने ओछी जात। नेह न जाने ओछी जात का मतलब क्या है कि प्रेम ये नीची जात, ये जाति की बात कर रहा है, ओछी जात को नहीं जानता है। इसका मतलब क्या है कि प्रेम जो है किसी प्रकार के बंधन को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि प्रेम क्या है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। तो पहला जो इस लोकोक्ति का पहला जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है कि हमें लव के बारे में लिखना है, प्रेम के बारे में लिखना है और हमें कहना है कि प्रेम बंधन को स्वीकार नहीं करता है, राइट। यानी एक एस्पेक्ट आपको इस पे लिखना है कि प्रेम बंधन को स्वीकार नहीं करता है। किसी प्रकार का कोई भी बंधन जो है आप प्रेम पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेह जो है, प्रेम जो है, स्नेह जो है, भावनात्मक जो लगाव है, ये भावनात्मक लगाव जो है कभी जात पात, धर्म, भाषा, संस्कृति, प्रजाति इत्यादि के जो बंधन है उस बंधन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो लोकोक्ति के एक डायमेंशन तो हमें इस पे लिखना है, राइट। इसी तरह से जब आप देखें कि दूसरा जो डायमेंशन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि भूख न जाने जूठी भात, यानी भूख जो है, इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपको भूख लगी हुई है तो जूठी भात यानी खाना जूठा है या स्वच्छ है, पवित्र है, अपवित्र है, जब आप भूख से ग्रसित हैं तो केवल आपको खाना चाहिए, राइट। वो खाना शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, किसी प्रकार का खाना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है प्राकृतिक आवश्यकता है, नैसर्गिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। भोजन के बिना हम उत्तरजीवी नहीं रह सकते हैं, हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। भोजन के बिना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है। यानी भोजन भी हमारे लिए क्या है, प्राइमरी आवश्यकता है। इसलिए भूख जो है, ये भूख भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, यानी किसी प्रकार का बंधन को स्वीकार नहीं करता है, राइट। यानी यह भी नैसर्गिक है, यह भी नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सबसे पहला जो हमारी आवश्यकता है,
हम एक जीव हैं और जीव होने के नाते हमारी सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपनी भूख की आवश्यकता की पूर्ति करें। और इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भूख न जाने जूठी भात, यानी जूठी भात या भात पवित्र है, भोजन पवित्र है, ये हम तभी उसका आकलन करते हैं जब हमें भूख नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको भूख लगा हुआ है, भूख से अगर आपकी जान जा रही है, तो आप कुछ भी नहीं देखते हैं, यानी भोजन से संबंधित जो रेस्ट्रिक्शन है उस रेस्ट्रिक्शन को आप स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि प्यास न जाने मुर्दा घाट। देखो, मुर्दा घाट का मतलब है शमशान घाट, जहाँ हम मुर्दा को जलाते हैं। तो प्यास भी जो है हमारी नेचुरल आवश्यकता है, हमारी नैसर्गिक आवश्यकता है, क्योंकि बिना पानी का हमारे जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है, तो फिर प्यास उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और नींद न जाने झिलंगा खाट। झिलंगा खाट का मतलब होता है टूटा खाट, यानी जब आपको नींद आएगी तो आप जमीन में भी सो जाते हैं, क्योंकि नींद भी क्या है, हमारी प्राकृतिक आवश्यकता, हमारी नैसर्गिक आवश्यकता, हमारी आधारभूत आवश्यकता है। उसके बिना हम मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रह सकता है, उसके बिना जो है सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो कुल मिला के आप देखिए कि इसके अंतर्गत 4 चीज़ों पर हमें फोकस करना है कि एक तो प्रेम, दूसरा भूख, तीसरा प्यास और चौथा नींद। राइट, ये 4 महत्वपूर्ण आस्पेक्ट जीवन का है। इस जीवन के 4 महत्वपूर्ण आस्पेक्ट पर आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ से आपको 2 महत्वपूर्ण डायमेंशन मिलता है। एक तो कि ये बंधन को स्वीकार नहीं करता है ना, यानी इस तरह की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता किसी भी तरह का बंधन को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आप यह भी देखेंगे कि इस पे बंधन लगाया भी जाता है ना, इस पे बंधन लगाया जाता है। और बंधन किसके द्वारा लगाया जाता है? संस्कृति के द्वारा, है ना। हम जिस संस्कृति में रहते हैं वो संस्कृति अपने सांस्कृतिक प्रतिरूप के अनुरूप जो है हमसे प्रेम के संदर्भ में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। हमारे भोजन की आपूर्ति के संदर्भ में भी सांस्कृतिक प्रतिबंध है, हमारे प्यास की आपूर्ति के संदर्भ में भी सांस्कृतिक प्रतिबंध है, और हमारे नींद की आपूर्ति पर भी सांस्कृतिक प्रतिबंध है। तो ऐसे जब आप लिखने जाएंगे तो इसके 2 महत्वपूर्ण डायमेंशन पर ध्यान देना है कि एक जो मूल डिमांड है वो मूल डिमांड कह रहा है कि प्रेम, भूख, प्यास, नींद, है ना, ये 4 महत्वपूर्ण चीज जो है ये किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ये चारों मानव जीवन के लिए प्राकृतिक है, नैसर्गिक है और स्वाभाविक है, आधारभूत है। इसके बिना मनुष्य न तो एक जैविक प्राणी के रूप में सर्वाइव कर सकता है ठीक ढंग से, और न ही मनुष्य इसके बिना एक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में ठीक ढंग से सर्वाइव कर सकता है। और इसलिए हमें इन्हीं चीज़ों की व्याख्या इसके अंतर्गत करनी है।